नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स में और सीआरटी में काम करने वाले भाइयों कृपया ध्यान दें। आपके लिए ऑनलाइन एलईडी एलसीडी कोर्स एक गोल्डन चांस है। इसे हाथ से न जाने दें। अभी फ़ोन करें और ज्वाइनिंग लें, पूरी बात को समझें और फिर काम करें, क्योंकि दोस्तों बेसिक नॉलेज के बगैर प्रैक्टिकल अधूरा है और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए हमें कॉल करें 74 89 49 61 93 पर बात करें, ज्वाइनिंग लें और मात्र 30 दिन के अंदर अपने आप को एक शानदार टेक्नीशियन साबित करें। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, इसलिए आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, क्योंकि आपने सीआरटी में बहुत करंट खाया है। आपका समय आ चुका है कि आप एलईडी एलसीडी में अपना भाग्य आजमाएं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है मॉसफेट। और काफ़ी आपने वीडियो देखे होंगे मॉसफेट के विषय में, लेकिन आज जो हम आपको मॉसफेट के विषय में बताने जा रहे हैं वह आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि दोस्तों मॉसफेट का ज़माना है और मॉसफेट एक ऐसी बला है जिसे हमें पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉसफेट हर जगह आज काम कर रहा है। और ये मॉसफेट है क्या? मॉसफेट को हम कैसे पहचाने? ये कितने प्रकार के होते हैं? इनका क्या काम होता है? इनके काम करने का तरीका कैसा होता है? मॉसफेट जो होता है वह हमें जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है? अगर हमें एलईडी एलसीडी का काम करना है तो मॉसफेट को जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सप्लाई के मॉसफेट के विषय में जानकारी लें। ऐसा कोई विभाग नहीं है दोस्तों। चाहे आपका पावर सप्लाई हो, चाहे आपका मदरबोर्ड हो, चाहे आपका बैकलाइट हो या पैनल स्केलर हो, जिसमें मॉसफेट की आवश्यकता ना हो। तो जब इतना ज़रूरी इम्पोर्टेंट कोई भी पार्ट्स है तो उसकी गहराइयों में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके विषय में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आज हम मॉसफेट क्या है ये पूरी तरह से आज हम समझेंगे। मॉसफेट, आपने अभी तक ये नाम सुना होगा मॉसफेट, लेकिन इस मॉसफेट का मतलब क्या है? इस मॉसफेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जब यहाँ ट्रांजिस्टर आ जाता है तो क्या है ये? फिर जब यहाँ ट्रांजिस्टर आ जाता है तो इसका ट्रांजिस्टर का ये बड़ा रूप है। जैसे कि अगर ट्रांजिस्टर 100% काम करता है तो वहाँ ये 1,00,000% काम करता है। इतना अंतर है दोस्तों मॉसफेट में और ट्रांजिस्टर में। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है। अभी तक हम कहते आए मॉसफेट, लेकिन मॉसफेट का मतलब तो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। है ये ट्रांजिस्टर ही, लेकिन इसको मॉसफेट का नाम क्यों दिया गया है? कि ये पावरफुल है, 10,000 गुना ज़्यादा है। ट्रांजिस्टर से 10,000 गुना ज़्यादा काम ये करता है। यानी अभी जो भी डिवाइस आएंगी आपको मॉसफेट के अलावा उनमें कुछ नहीं होगा। एक छोटे से छोटे हम पावर सप्लाई देखें डीटीएच का तो उसमें भी मॉसफेट रहेगा। डीटीएच कार्ड देखें तो भी उसमें मॉसफेट रहेगा। ये आल जो भी आज सामग्री अच्छा काम करता है तो उसके विषय में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये जान लिया कि मॉसफेट
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। M से मेटल, O से ऑक्साइड, S से सेमी, फील्ड, E से फील्ड, ट्रांजिस्टर। तो इस तरह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म हुआ मॉसफेट। आइए अब मॉसफेट पे चलती है। मॉसफेट, टाइप ऑफ मॉसफेट, यानी मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं, हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन चैनल और एक पी चैनल। एन चैनल मॉसफेट क्या होता है, पी चैनल मॉसफेट क्या होता है। एन चैनल मॉसफेट क्या काम करता है और पी चैनल मॉसफेट क्या काम करता है। एन चैनल मॉसफेट को हम स्विच और स्विचिंग, इससे हम स्विच भी करवा सकते हैं, ऑन ऑफ, सिर्फ ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं और ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। बात समझ में आई आपके? मैं ज्यादा आपको लफड़े में पढ़ने नहीं दूंगा। एन चैनल का काम है ऑन ऑफ, तो हम उसको स्लो भी करवा सकते हैं, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ में भी काम ले सकते हैं और ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यानी स्विच और स्विचिंग दोनों में हम इसको काम ले सकते हैं। पी चैनल मॉसफेट में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ स्विच के काम आएगा। एक स्विच होता है करंट को पास कर देना, जैसे इसका गेट काम करेगा, ये आपस में टर्मिनल मिल जाएंगे और यहाँ का करंट आपस में, ये दोनों टर्मिनल जब मिल जाएंगे तो जो भी इसमें देंगे वो जो है इसको ये पास कर देगा। यहाँ स्विचिंग भी होगी और स्विच भी होगा। और इनको चेक करने का जो तरीका होता है दोस्तों, वो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से अब समझाते हैं हम आपको ये समझ में आ जाएगा अब वो बात कि इसको चेक कैसे किया जाता है। मीटर की प्रोड को आप, इसमें वही जो हमारे ट्रांजिस्टर में हम चेक करते थे, बेस कलेक्टर एमीटर, अब यहां थोड़ा नाम चेंज हो गया, गेट सोर्स ड्रेन या गेट ड्रेन सोर्स, कुछ भी कह लें। इसमें भी यही होता है और इसका गेट भी यही होता है, ड्रेन भी इसका यही होता है, सोर्स भी इसका यही होता है। अब दिमाग यहां लगाएं हम कि ये जब गेट इसका यहां है, कि इसका गेट यहां है, इसका सोर्स, इसका ड्रेन यहां है, इसका भी ड्रेन यहां है, इसका सोर्स यहां है, आखिर भिन्नता क्या है? भिन्नता है इसमें दोस्तों पासिंग की, लेन देन की। जैसे कि हम सोर्स से कोई भी वोल्ट यहां प्रोवाइड करवाएंगे तो वो ड्रेन को पे पास कर देगा गेट के काम करने से। यहां ड्रेन से कोई भी आउटपुट देंगे, ये सोर्स से आउटपुट कर देगा। उल्टा है दोनों का। आप डायोड का साइन देख रहे हैं, डायोड हमेशा इस तरह काम करता है। यहां अगर रेड प्रोब रखेंगे और यहां आप ब्लैक प्रोब रखेंगे तो डायोड की एक रेंज आएगी, और इधर से उल्टा कर देंगे तो यहां नहीं रख पाएगी। इसी तरह ये है। आइए देखते हैं। अब चूंकि इसको टेस्ट करने से, ये जो आपने यहां फार्मूला देख रहे हैं, इसका एनोड होता है, इसका एक डायोड इसमें होता है, इसका ये एनोड है, ये कैथोड है। इसको हम ए के नाम से जानते हैं, इसको हम के नाम से जानते हैं। यहां हम इसको प्लस वोल्ट देंगे, यहां हम इसको प्लस वोल्ट देंगे और यहां हम इसको माइनस वोल्ट देंगे। ये इसका शुद्ध फार्मूला होता है। अब इसको चेक कैसे किया जाए? तो कोई भी मॉसफेट हो उसे हम कैसे चेक करें कि ये एनपीएन है कि ये पीएनपी है, ये एन चैनल मॉसफेट है या पी चैनल मॉसफेट है? उसके लिए हमें मीटर की रेड प्रोब को सोर्स पे रखेंगे, क्योंकि इसका डायोड का देखें अब डायोड कैसे चेक होता है हमारा, और ड्रेन पर ब्लैक रखेंगे और ये रीडिंग बताएगा
ये रीडिंग बताएगा एक डायोड की, तो ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है। अगर इस तरह अगर रीडिंग बताता है और इस तरह रीडिंग बताता है तो ये खराब है। सोर्स से ड्रेन और ड्रेन से सोर्स अगर बताता है तो ये खराब है। अगर ये सोर्स से ड्रेन पर एक डायोड की रेंज देता है तो ये मान लें हम कि ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है, जिससे इसके गेट से इसका कोई भी संबंध नहीं होगा। अगर आपके समझ में, अब वही हमें सोर्स से ड्रेन पर रीडिंग देगा, क्योंकि देखिए आप दोस्तों, ये डायोड इधर से आ गया, सोर्स से ड्रेन पर जो रीडिंग देगा, लाल प्रोड को हम ड्रेन पर रखेंगे और ब्लैक को सोर्स पे रखेंगे तो एक डायोड की रेंज हमें मिलेगी। तो ये हमारा पी चैनल मॉसफेट हुआ। आपस में ये रीडिंग अगर बताते हैं तो ये खराब है और गेट से इसका कोई भी संबंध नहीं होगा। ये इसकी पहचान है। तो आप अच्छी तरह से मेरे देसी फार्मूला के अनुसार आप समझ गए होंगे कि मॉसफेट आखिर है क्या और ये मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं और मॉसफेट की चेकिंग कैसे की जाती है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम देखें कि मॉसफेट किस तरह काम करता है और किन किन कार्यों के लिए मॉसफेट को जाना जाता है, यानी मॉसफेट वर्किंग। मॉसफेट क्या क्या काम करता है, तो मॉसफेट हमारे 4 तरह के काम करता है। मॉसफेट को किन किन कामों में लगाया जा सकता है, तो मॉसफेट को 4 तरह के कामों में हमें लगाया जाता है। ये हमें बहुत जरूरी ध्यान में देना चाहिए। एम्प्लीफिकेशन, ये एम्प्लीफाई करता है, वीक सिग्नल को एम्प्लीफाई करता है। कोई भी हमें कमजोर सिग्नल पैदा हुए सिग्नल कमजोर सिग्नल मिले तो उसमें अगर हम इसका काम करवाएंगे तो ये वीक सिग्नल को एम्प्लीफाई करता है। तो वीक सिग्नल को इसने एम्प्लीफाई किया, पहला काम हुआ इसका। दूसरा काम है इसको ऑक्सीलेशन। ये ऑक्सीलेशन करता है, ये जो पावर सप्लाइयाँ होती है उसका ये काम हुआ। ये हमारे ऑडियो एम्पलीफायर में काम करता है। ये हमारी पावर सप्लाई के लिए ये काम करता है। जैसे ऑक्सीलेशन किस में कहते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। 270 वोल्ट हमें डीसी मिलते हैं, स्विचिंग होती है और एसी में कन्वर्ट होके एक डायोड के द्वारा हमें डीसी फिर प्राप्त होती है। आपको पावर सप्लाई का हमने नॉलेज दिया है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीलेशन का काम करता है। अब तीसरा क्या हुआ इसका, स्विच एंड स्विचिंग। हमने अभी बताया आपको कि स्विच एंड स्विचिंग सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। जो भी इसको मिलता है उसको ऑन ऑफ करता है, ऑन ऑफ करता है और ऑन ऑफ करता है। स्विच का काम हुआ ऑन ऑफ और स्विचिंग का काम हुआ बार बार करना। तो ये हमारा तीसरा काम हुआ। रेगुलेशन, सप्लाई को आउटपुट में रेगुलेट यानी कम करता है, यानी अधिक सप्लाई लेकर रेगुलेट जितने भी रेगुलेटर हैं वो कहीं रेगुलेट आपने देखा होगा, रेगुलेटेड सप्लाई। तो उसका काम क्या हुआ कि अगर उसको 19 वोल्ट दिए और हमें 5 वोल्ट की जरूरत है तो मैं इसको रेगुलेट करता है, अनरेगुलेटेड सप्लाई को रेगुलेटेड करता है। इस तरह ये 4 प्रकार के ये काम हमारा मॉसफेट करता है, जिसका पहला काम हो जाता है एम्प्लीफिकेशन, वीक सिग्नल को एम्प्लीफाई करता है। ऑक्सीलेशन, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तीसरा, स्विच एंड स्विचिंग में काम में लिया जाता है, सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। रेगुलेशन यानी सप्लाई को आउटपुट में रेगुलेटेड करने का भी काम ये करता है। तो हमें अब ये समस्या नहीं आएगी कि मॉसफेट क्या क्या करता है। आप अच्छी तरह से इसमें समझ गए होंगे और देख लिया होगा आपने कि मॉसफेट आखिर क्या क्या करता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं आखिर ये मॉसफेट किस टाइप के होते हैं।
हम ऐसे इनमें से थोड़े कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि मॉसफेट आखिर कितने प्रकार के होते हैं और इनका ड्रेन सोर्स गेट्स क्या होता है, कैसे होता है। तो इस टाइप के जो भी तीन पॉइंट के जो भी रेगुलेटर होते हैं उनमें हमारा पहला पिन, जो होता है वो हमारा गेट होता है, दूसरा ड्रेन होता है और तीसरा हमारा सोर्स होता है। इसमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला पिन हमारा सोर्स, दूसरा पिन हमारा ड्रेन और तीसरा पिन हमारा सोर्स मिलेगा। पहला गेट मिलेगा हमारा, सॉरी ये इसको गेट कर देते हैं, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ गई। गेट, ड्रेन, सोर्स। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, इस टाइप का मॉसफेट आया तो गेट, ड्रेन, सोर्स वही रहेंगे और इसमें जो हीटसिंक पीछे दी जाती है वह भी 2 नंबर से ही कनेक्ट रहती है। अब इसके बाद और मॉडल चेंज हुए, कंपनी ने और परिवर्तन किया तो शुद्ध एसएमडी आ गए, तो उसका भी गेट, ड्रेन, सोर्स, हम गेट, ड्रेन, सोर्स ये इस तरह हम देंगे। अब आगे चल के 6 लेग के मॉसफेट आए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेग के जब मॉसफेट आए तो अब हमको प्रॉब्लम आई, तो उसका भी हम फार्मूला आपको बताते हैं कि इसके जो ड्रेन होगा वो पहला, दूसरा और छठा, पांचवा, यानी उनके आमने सामने के ये ड्रेन होंगे। पहला, दूसरा 6 पिन का जो रेगुलेटर होगा 6 पिन या 5 पिन का, 6 पिन या 5 पिन एक ही बात है, क्योंकि 6 पिन और 5 पिन एक ही होती हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो जो हमारा 5 पिन या 6 पिन का रेगुलेटर होता है वो हमारा पहला पिन ड्रेन होगा, दूसरा पिन ड्रेन होगा और उसके सामने का जो भी होगा वो भी ड्रेन होगा और इसके सामने का होगा वो भी, यानी इसकी 4 पिन ड्रेन हुई। अब बची हमारी कौन सा, 3 नंबर का पिन 6 पिन में गेट होता है और 4 नंबर पिन सोर्स होता है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें इस बात को कि 6 पिन का जो भी हमारा रेगुलेटर होता है उसका पिन नंबर 1 और 2 ड्रेन होता है और उसके सामने की जो पिनें होती हैं वो भी ड्रेन होती हैं, यानी ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। ये हमारा ये ड्रेन सर्कल हुआ, ये पूरा 1 नंबर और 2 नंबर। 6 में ध्यान रहे 6 पिन में हमें 1 और 2 और 6 और 5, क्योंकि आमने सामने ही है ना बिल्कुल, तो ये हमारा क्या मिलेगा, ड्रेन, ये ड्रेन मिला हमें। अब गेट, 3 नंबर पिन हमारा गेट रहेगा और पिन नंबर 4 हमारा सोर्स रहेगा। ये आप 6 नंबर के विषय में आपने जानकारी ली। अब 8 नंबर का हमको मॉसफेट मिल जाए, तो 8 नंबर का हमको मॉसफेट जब मिलेगा हमारा, तो 1 2 3 ये सोर्स रहेंगे, ये आपस में जुड़े रहेंगे, ये सोर्स रहेंगे। और 4 नंबर जो होगा वो हमारा गेट होगा। 5 6 7 8 ये हमें अगर देखने को मिलती हैं, अगर ऐसा है तो ये हमारा ड्रेन रहेगा। जैसे कि हमारा 1 नंबर पिन गेट आ गया, 2 नंबर पिन हमारा ड्रेन आ गया और 3 नंबर सोर्स आ गया। ये इनमें ऐसे ही चलता है। ट्रांजिस्टर में कभी हमारा बेस कभी कहीं होता था, कहीं इसमें ऐसा नहीं होता। इनमें 3 पिन के जो भी रेगुलेटर होंगे उनमें पहला नंबर हमारा गेट होगा,
दूसरा नंबर ड्रेन होगा और तीसरा सोर्स होगा। इसी तरह इस टाइप का भी अगर आपको मिल जाए तो पहला हमारा गेट होगा, दूसरा हमारा ड्रेन होगा और तीसरा हमारा सोर्स होगा। इस तरह का मॉसफेट अगर आपको मिल जाए तो पहला गेट ही होगा, दूसरा ड्रेन होगा, तीसरा सोर्स होगा। अगर इसके बाद आपको अगर ये 5-6 लेग का अगर मिल जाए, 5 और 6 एक ही होती है तो आपस में कनेक्ट होती है, कभी कभी इसके नहीं होती है, तो 5 और 6 का अगर मिल जाए आपको तो पहला पिन 5 नंबर जो मॉसफेट होगा 5 पिन का, उसका पहला और दूसरा ड्रेन होगा और उसके सामने का भी ड्रेन होगा। ये चारों पिन आपस में कनेक्ट होंगी और 3 नंबर इसका गेट होगा, पिन नंबर 4 इसका सोर्स होगा। अब पिन बढ़ी, पिन अब 8 हुई। 8 पिन का अगर कोई मॉसफेट है, ये अक्सर हमें पैनल बीसीसी के काम में अक्सर आता है। 1, 2 और 3 ये सोर्स होंगी और 4 नंबर जो पिन होगी वो गेट होगी और 5, 6, 7, 8 ये टोटल पिनें आपस में एक दूसरे से शॉर्ट होंगी, ये गेट होगा। तो आपने पूरी तरह से आज मॉसफेट की जानकारी ली और ये जानकारी आपके काम आएगी, इसलिए हमने ये मॉसफेट की जानकारी देना उचित समझा। आज की जानकारी के लिए इतना काफ़ी। हम आज इस वीडियो से आपसे विदा चाहते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मौका हाथ से न गंवाएं, अभी कॉल करें 74 89 49 61 93 पर और CRT टीवी के अधूरे सपने साकार करें। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। ऑनलाइन LED LCD सीखें मात्र 30 दिन में। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि CRT बंद हो चुका है, LED LCD का ज़माना है। ज़रा सा बेसिक नॉलेज लेकर आप कामयाब हो सकते हैं और इसमें CRT वाले भाई ही कामयाब होंगे। तो इसलिए आपका निमंत्रण है, आप पूरी बात समझें, डायग्राम देखें। आधुनिक डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेंगे और सरल भाषा में पूरा LED LCD का वर्किंग प्रिंसिपल, 30 दिन की ट्रेनिंग, शानदार ग्रुप का सहयोग। जरूर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।